आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने वकील साहब से बात कर ली है और उन्होंने तुम दोनों के लिए ये तलाक के कागजात तैयार किए हैं। लेकिन बुआ जी, राघव, जोड़ियां आसमान में बनती हैं और उनका टूटना भी शायद वहीं तय होता है। तेरा और रीत का तो तलाक होने ही वाला था ना बेटा। फिर जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि तुम दोनों फिर से साथ आ गए। पर माता रानी की शायद यही मर्जी है कि तुम दोनों एक दूसरे को इस रिश्ते से आजाद कर दो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। बुआ जी, आप घर की बड़ी हैं, आपको हमें सही एडवाइस देनी चाहिए। और ये है आपकी सलाह, डिवोर्स। तो मैं क्या करूं बेटा? तुम दोनों मेरे बच्चे हो, पर मैं तुम दोनों को ऐसा मुरझाया हुआ तड़पता नहीं देख सकती। जब देखो एक दूसरे से झगड़ते रहते हो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। मैंने तो ध्रुव से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की थी कि वो सब कुछ भूल जाए, उन्नति को माफ कर दे। लेकिन हम जानते हैं कि वो कितना जिद्दी है। हम उसके सामने कितनी भी मिन्नतें करें बेटा, वो उन्नति को माफ नहीं करेगा। वो उन्नति से बहुत नफरत करता है। और क्यों माफ करे बुआ जी? उन्नी ने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। फिर भी रीत इसकी गलती की सजा भुगत रही है। उन्नी की जिद की वजह से अगर रीत घर में ना आए तो ठीक है, लेकिन उसे मेरी जिंदगी से निकालने के लिए कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। रीत मेरी वाइफ है और वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। पर हाँ, उन्नी को जरूर ध्रुव को डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि वो आजाद हो सके। बस कीजिए मेरी जिंदगी के फैसले लेना। अगर आज के बाद मुझे ध्रुव को डिवोर्स देने के लिए किसी ने भी कहा ना, मेरा अपना नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मुझे कैसे भी बुआ जी के बालों का सैंपल लेना होगा। पर कैसे लूंगी सैंपल? मैं तो उस घर में जा ही नहीं सकती। क्या करूं? पूनम भाभी, हेलो भाभी, मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। राघव भैया के बारे में पूछने के लिए ना। राघव भैया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है रीत। एक पल का चैन नहीं है, वो खाना तक नहीं खाते और तुम तो विश्वास नहीं करोगी, कल वो कैजुअल कपड़ों में ही ऑफिस चले गए। मुझे तो लगता है उनका दिमाग ना उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है पूनम भाभी। पर मैं ना कुछ और कहना चाहती हूँ। वो पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे लगता है राघव भैया कल रात को घर नहीं आए थे, सारी रात ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तुम्हें तो उनसे मिलना अच्छा लगता है ना? जब से तुम गई हो ना घर से, उनका सारा रूटीन खराब हो गया है। पूनम भाभी, मैंने आपको एक्चुअली कुछ और कहने के लिए फोन किया था। वो राघव भैया से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है रीत? राघव को सुरक्षित रखना। वो जो हॉल में लाइट फ्लिकर कर रही थी, इलेक्ट्रिशियन ने वो ठीक कर दी क्या? रीत, तुम इसकी फिक्र हो रही है? अरे वो तो कब की ठीक हो गई है। मुझे ना तुम्हारी चिंता समझ नहीं आ रही है। पूनम बहू,
किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं मम्मी जी, ब्लैंक कॉल था। अच्छा, ब्लैंक कॉल था। कोई बात नहीं, मेरा ना सर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। तुम एक काम करना, वो प्लम्बर को बुला लो। मेरे बाथरूम का जो नल है ना वो टपक रहा है, और जब प्लम्बर आएगा ही तो घर के सारे टैप सारे पाइप चेक करवा लेना, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। प्लम्बर? यस। कहते हैं जिस घर में नल टपकता है वहां पैसा नहीं ठहरता। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, तुम कर लोगी ना? हाँ। किसी चलते फिरते बंदे को मत बुला लेना। उफ, पता नहीं क्या हो गया है। हेलो रीत। रीत, मैं जानती हूँ रीत, राघव भैया के बिना तुम्हारा भी हाल ठीक नहीं है। वरना तुम्हें राघव भैया को छोड़कर इस लाइट बल्ब की क्यों फिक्र होती है? आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो जैसे ही मैं घर से निकलने वाली थी, मम्मी को पता नहीं कैसे शक हो गया, तो मुझे कोई और बहाना लगाना पड़ा। वैसे आपकी मम्मी हमेशा आपसे इतने सवाल करती है? नहीं, हमेशा तो नहीं। वो एक्चुअली आज मैंने तैयार होने में कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, तो शायद इसलिए। वैसे आपकी सारी एक्स्ट्रा मेहनत काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आई है। आई मीन बहुत सुंदर और स्टनिंग लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना था। वो आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए, मेरा एडमिशन हो गया ना, इसलिए। क्या हम इतनी कोशिश करके मेहनत करके जो आज मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप मुझे चोट पहुंचा सको? हाँ, मैंने पहले भी आपको बोला है, अपनों को थैंक यू नहीं बोलते। वैसे एक बात पूछूं आपसे? श्योर। आपकी वाइफ को पता है आपने मेरी हेल्प की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वरना वो आपसे भी दुश्मनी कर लेगी। मुझे हमेशा से लगता था कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसने आपके साथ मिसबिहेव किया था। आई मीन वो कमरबंद की चोरी वाला एलिगेशन लगाया था। आपको नहीं लगा था कि मैंने चोरी की है? एक पल के लिए भी नहीं। इनफैक्ट उस समय तो मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं था, पर मुझे भरोसा था कि आप ये काम नहीं कर सकती। वैसे मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ जितनी आपको लगती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। इंसान को परखना मैं भी थोड़ा जानता हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पक्का भरोसा था कि आप उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों का सामान उठा ले। वैसे दिव्या कितनी लकी है ना कि उसको आप जैसा हस्बैंड मिला। रहने दो, कुछ ऑर्डर करते हैं ना, कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे और जानना है, बताइए ना। अब कैसे बताऊं आपको? दिव्या के लिए बस एक एटीएम मशीन जैसा हूं मैं। उसने मुझे आज तक वैसे नहीं देखा जैसे आप मुझे देखती हैं। नहीं, वो नहीं, मैं प्लीज मुझे कहने दीजिए। शादी के इतने सालों के बाद भी मुझे बहुत अकेला फील होता है। दिव्या सिर्फ अपने गहनों से प्यार करती है, मुझसे नहीं। आई एम सॉरी, मैं ये सब आपको बोल रहा हूं। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ।